बहुत कम पैसा मिला भाई साहब रिश्वत के लिए, बहुत थोड़ा पैसा मिला। मुख्यमंत्री सरकार मजबूर कर दिए, पीजीआई प्रशासन ने हमारे मजबूर कर दिया। वीडियो बना के सारे बैठ जाओ भाई, बैठ के बैनर इधर लिया भाई। हेलो बैनर लिया इधर ले जा। भाई देखो, ये अपने भाई है, कोई भी बात कर रहे हैं इनकी मान लो। अगर ये नींद आने चलते तो यही बैठ जाओ भाई। ना हमने जा लेंगे भाई, नहीं ना ले ले तो मैं हमने जा लेंगे फिर जी। आज किन को लेकर क्या प्रदर्शन किया गया था और ये किस लिए ले रहे हो आप? जी देखो, आज हम अपनी बड़ी मेहनत से पीजीआई प्रशासन के लिए ये भीख इकट्ठी कर रहे थे। हमारी जेब में पैसे नहीं रहे, अब हमारी फौज के सारे पैसे खत्म हो गए हैं और जो हमने सबसे भीख मांगी है और पीजीआई प्रशासन ने ये भीख लेने से मना कर दिया। इस भीख से इनका काम नहीं चलता, ये कह रहे हैं कि और लेके आओ जब हम लेंगे। और इस भीख को हम इनके पीजीआई प्रशासन के नाम गौशाला में दान करेंगे।
तो किस लिए दे रहे थे आप पीजीआई प्रशासन को ये पैसे? ये रिश्वत के तौर पे दे रहे थे जी, हमारा काम कर दे, पोर्टल पे चढ़ा दे। रिश्वत तो चलती नहीं, हरियाणा सरकार ये बार बार दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस आप में से रिश्वत चलती है, जब तो हम पोर्टल पे नहीं जा रहे। रिश्वत नहीं चलती तो हम पोर्टल पे चले जाते। ये सिक्योरिटी वाले भाई चले गए वहाँ, जब नहीं चलती स्विप पर चले गए, जब नहीं चलती थी अब चलने लगे हम यहाँ। तो आपका क्या परिचय और किस पद पर आप कार्यरत? मैं बैनर के पद पर कार्य करता हूँ जी। किसके द्वारा लगाया गया? मैं सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा लगाया गया था 2017 में। 2017 में लगा था, 2021 में ठेकेदारी प्रथा खत्म हो गई थी। तो अब आप पीजीआई के थ्रू है या ठेकेदारी? अभी ठेकेदारी के थ्रू हैं। परिचय बताइए। और आज आपने क्या प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? जी, हमने पीजीआई प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया था, क्योंकि वो मोटी रिश्वत लेते हैं। ठीक है, सबूत आपके पास या वैसे आरोप लगा? नहीं, पीजीआई प्रशासन ने खुद कबूल कर लिया कि भाई घोटाला है 41,41,000 का सालाना, अगर कौशल में नहीं जाते हैं तो इसका कोई सबूत आपके पास? वो खुद सबूत खुद पीजीआई प्रशासन खुद कह रहा है जी, ये बात है। खुद रिटर्न में दे रखी है, खुद रिटर्न में दे रखी है। डीएमआर को लेटर भी भेजा हुआ है भाई घोटाला है, तो इसलिए वो रिश्वत ही होगी। ठेकेदार तो मोटी रिश्वत देता है जी, इसलिए हमें कौशल में नहीं चढ़ा रहे। सोचा हम भी रिश्वत कट्ठी, भीख मांग कर रिश्वत कट्ठी करके दें उनको, भाई उनकी आत्मा जाग गए। कोई और भी हो सकता है, कोर्ट केस भी हो सकता है जिसकी। ऐसा है जी, देखो हमें गुमराह किया जा रहा था 2021 से अब तक। अब हमें पता चला इनके घोटाले का, 100 करोड़ का घोटाला हमने विद प्रूफ दिए हुए हैं। सीएम साहब से अपील की हुई है, उनकी चेकिंग चली हुई है, उस चेकिंग को भी अभी दबा रहे हैं ये पीजीआई प्रशासन। 100 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं, 100 करोड़ की तक बिलिंग भी नहीं हुई है जी। पीजीआई खुद कबूल कर रहा है 41,41,000 की बचत अगर हम कौशल में चले जाते हैं तो 2021 से लेके अब तक। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कितने पैसे का बेनिफिट हुआ है। उसमें कर्मचारी भी तो कम है, आप कर्मचारी भी तो ज्यादा है। कर्मचारी 1292 है जी। हम जो आंकड़ा है वो तो कम का है ना, जो पेश किया। देखो जी, ड्रेस घोटाला, आज तक किसी कर्मचारी को ना तो कोई ड्रेस गई, उसके पैसे कहाँ गए, ना कोई आई कार्ड दिया। ये जो मशीन है बायोमेट्रिक की, ये भी फ्रॉड है जी। आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए ये बायोमेट्रिक मशीन, वो भी फ्रॉड है। वो पैसा कहाँ जाता है, कहाँ गया वो पैसा? ड्रेस का, आई कार्ड का, मशीनों का। और ये गरीब कर्मचारियों की हाजिरी कार्ड दी जाती है। जो ऐसे बंदे हैं वो घर बैठे, इनके रिश्तेदार हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं और घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। जांच तो हो रही है ना, जांच को भी दबाया जा रहा है। सीएम साहब से हम अपील करते हैं कि जांच को दोबारा स्टार्ट अच्छी तरह कराया जाए और जो भी दोषी हो उसके साथ खड़ी से खड़ी कार्रवाई की जाए। आज आपने जो भीख मांग का प्रदर्शन किया, आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी? अगली रणनीति आपको बता दी जाएगी, मीडिया के साथियों को अगली रणनीति क्या है।